Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. Today we are going to start our new chapter which is 13th chapter surface area in its volumes. आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. सो हमें यहाँ पर 13.1 से देखना है. मैं आपको एक चीज बता दूं कि 10th के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ रिडक्शंस हुए हैं चैप्टर्स और टॉपिक्स को लेकर. तो जो चैप्टर 14 था आपका, उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज थी 14.4 वो आपको नहीं करनी है, वो डिडक्ट हो चुकी है, आपके सिलेबस में हटा दी गई है. और उसी तरह चैप्टर 13 में आपको सिर्फ 13.1 से लेकर 13.3 तक करना है. 13.4 एंड 5th रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस में से. तो हम इसमें केवल 13.1, 2 एंड 3 करेंगे. सो ये हमारा 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. यहाँ पर आपको एरियाज निकालने हैं फिगर के और वॉल्यूम्स निकालने हैं. तो एरिया निकालने के लिए आपको केवल लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ते है, पर जब हम वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं तो उसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. आपसे कहा गया है कि दो क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड दूसरे क्यूब का भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. दो अलग अलग क्यूब्स है. जब आप उनको एक के ऊपर एक रख देते हैं, मतलब उसके दोनों एंड्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, दो सर्फेसेस को आप चिपका देते हैं एक के ऊपर एक रखने से, तो जो फिगर बनता है उस फिगर का आपको सरफेस एरिया निकालना है. क्योंकि दो क्यूब मिलकर एक क्यूबॉइड बनाएंगे तो वो बन जाएगा एक क्यूबॉइड. तो उस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है. सो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम देखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो हियर इज अवर क्वेश्चन. जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है, मतलब ये वाली जो सरफेस है ये कॉमन है दोनों के लिए. सो ये दो क्यूब्स मिलकर एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड बन गया है. अब इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है. सो गिवन क्या क्या है हमें सबसे पहले ये देखते हैं. हमें वॉल्यूम बोला था क्यूब्स का 64 सेंटीमीटर क्यूब, कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है. अब जो फॉर्मूला होता है क्यूब का वॉल्यूम निकालने का वो होता है h उसकी पावर 3. आप इसे साइड भी लिख सकते हो उसकी पावर 3, आप इसे a भी लिख सकते हैं a की पावर 3. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप साइड टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, आप a टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को. ये दोनों ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है एज की जगह पे. तीनों का मतलब होता है साइड, कोई एक सिंगल आर्म. तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस क्यूब की सारी आर्म्स कितने कितने सेंटीमीटर की है. तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर 64 सेंटीमीटर क्यूब आता है, जैसा कि वॉल्यूम है एक क्यूब का, तो एक साइड की वैल्यू क्या होगी. तो ये जो क्यूब है ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्यूब रूट बनकर जाएगा. अगर यहाँ स्क्वायर होता और ये इस तरफ जाता तो ये स्क्वायर रूट बन के जाता. ये क्यूब है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्यूब रूट बन के जाएगा. सो दिस इज अवर क्यूब रूट. 64 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब इसको 4 हम निकालेंगे कैसे. अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आपको क्यूब्स और क्यूब रूट्स पता होने चाहिए. एक ही डिजिट को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब्स मिलते हैं और उसके मेन नंबर को आप क्यूब रूट कहते हैं. जैसे कि स्क्वायर होता है, एक ही डिजिट को हम जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर मिलता है और उसके मेन नंबर को आप उसका स्क्वायर रूट कहते हैं. बट अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं. 64 एक इवन नंबर है. 2 32 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 16 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 8 टाइम्स होगा, अगेन 2 4 टाइम्स होगा, अगेन 2 2 टाइम्स होगा, अगेन 2 1 टाइम होगा.
सो आप देख सकते हैं हम यहाँ पेयर बना लेते हैं 3, क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, यहाँ बाहर 3 है तो हमें पेयर भी कितनी बनानी है 3। तो ये 3 पेयर्स बन गई है। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हैंस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन 4, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 4 और इसका मल्टीप्लीकेशन भी 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 बार 4 मिला है, दैट मीन्स 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद हमें सरफेस एरिया कैसे निकालना है क्यूबॉइड का, वो मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको क्यूब रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ अगेन वो चीज़ समझा दूंगी।